कि हमें कोई भी अच्छा काम करने से पहले अपनी परंपरा के अनुसार हमें कुछ पूजनीय लोगों का हमें आवाहन करना होता है और कुछ हमारे गुरु और महागुरुओं का हमें धन्यवाद करना होता है, उनका आशीर्वाद लेना होता है। तो वही उसी परंपरा को पूरा करते हुए मैं भी यहीं से शुरुआत करूँगी। जब भी हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है, तो हम सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं और अगर स्कूल कॉलेजों की बात करें तो सबसे पहले सरस्वती माँ का ध्यान किया जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारे ई-लर्निंग प्रोग्राम की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, तभी हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी सेफ शॉप को, जिसकी की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिल रहा है और जिसकी वजह से आज लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं और सिर्फ पैसे से ही नहीं, उनकी जिंदगी में भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो सेफ शॉप कंपनी के लिए। थैंक यू। उसके बाद इसी श्रृंखला में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मौका मिलता है, अपनी जिंदगी में परिवर्तन का मौका मिलता है और आज अगर मैं यहाँ बोल पा रही हूँ तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इस एजुकेशन की वजह से। और इसीलिए मैं जरूर चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए। थैंक यू। इसी श्रृंखला में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे पांचों डायरेक्टर्स, जिनके मैनेजमेंट की वजह से ये कंपनी लगातार 19 सालों से रन कर रही है। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी और गुरु और महागुरुओं को, जिन्होंने जिनके लगातार सफल प्रयासों की वजह से आज हमारी कंपनी सक्सेसफुली रन कर पा रही है। तो धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे पांचों डायरेक्टर्स और हमारे सभी गुरु और महागुरुओं को। जोरदार तालियां सभी गुरु और महागुरुओं के लिए और पांचों डायरेक्टर्स के लिए। थैंक यू। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कुछ ऐसे गुरु और महागुरुओं और ऐसे सपोर्टर्स को, जिन्होंने कि मुझे सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पे इस पैनल पे हूँ। तो सबसे पहले मैं इस श्रृंखला में स्वागत करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर, जिन्होंने कि इस कंपनी से हमें इंट्रोड्यूस कराया और उनकी वजह से आज इस कंपनी के बारे में मैं जान पाई और आज मैं इस कंपनी के साथ जुड़कर अपने आप को डेवलप कर रही हूँ। तो मैं जरूर धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर मनोज रोहिल्ला सर। थैंक यू सर। जोरदार तालियां मनोज सर के लिए। इसी श्रृंखला में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उनका, जिन्होंने कि इस अपॉर्चुनिटी को समझा, देखा और साइन अप किया और जल्दी ही ज्वाइनिंग भी की और मुझे ट्रेनिंग्स में भी लेके गए, प्लान्स भी दिखाए और मुझे दिशा ट्रेनिंग में भी लेके गए और उन्होंने फुली सपोर्ट किया मुझे और कहीं भी नहीं रोका। मेरे हस्बैंड, मेरे पतिदेव, जोरदार तालियां मेरे हस्बैंड के लिए। थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर, जो कि मैं बोलती हूँ कि वो सिस्टम के सबसे बड़े फॉलोवर हैं और समय समय पर उनका साथ मिलता है। जब भी कहीं भी हमें कोई भी दिक्कत आती है वो फुली सपोर्ट करते हैं और जो भी मैं आज शायद मतलब यहाँ पे बोल पा रही हूँ उसमें उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर विनोद रोहेला सर का। थैंक यू सर। और उसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर, जो कि बिल्कुल अपने नाम की तरह है और हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब कभी भी हमारे पैर लड़खड़ाते हैं इस बिजनेस में, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं और हमें लड़खड़ाने से रोकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट एंड डायनामिक लीडर मिस्टर आदर्श सर का। थैंक यू सर। उसके साथ एक ऐसे लीडर जिनको कि मैं मतलब पर्सनली देखकर मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है और बहुत ज्यादा मेरी उनसे बात अभी भी नहीं हुई है, लेकिन 4-5 बार जो भी मेरी बातें हुई है उससे अब मुझे मतलब ये मन से निकल गया कि वो स्ट्रिक्ट है। वो बहुत ही सक्सेसफुल लीडर हैं और बहुत ही अच्छे से मतलब जो भी पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं और उनकी जो 4-5 बार की बातों से ही मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस देखे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटर संजय सेंगल सर का। थैंक यू सर। और यहाँ पे हमें कई बार ट्रेनिंग्स में बताया जाता है कि आप डेली बेसिस पे किसी ना किसी एक सीनियर से जिसके साथ आपको कंफर्टेबल लगे बात कीजिए। लेकिन कई बार हम सोच जाते हैं कि डेली बात करने की क्या जरूरत है।
जब काम होगा तब कर लेंगे। लेकिन इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। पहले शुरुआत में मैं भी यही सोचती थी और मैं भी नहीं करती थी, बट कुछ समय ऐसा था जब मेरे साथ कोई काम नहीं हो रहा था और मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो सर लोग बोलते हैं तो एक बार यही ट्राई कर लेते हैं। और मैंने शुरुआत मतलब डेली कॉल करना शुरू किया। कई बार मुझे काम नहीं होता था, तभी मैं कॉल कर लेती थी और सर था तो मैं कहती थी सर ऐसे ही कर लिया, आपने बोला था इसलिए। तो हमारे जो गुरु हैं, महागुरु हैं, सबके पास नॉलेज का भंडार है और उस भंडार से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जब भी हम उन्हें कॉल करते हैं। तो हमें डेली बेसिस पे कॉल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और आज मैं जो भी यहाँ पे बताने जा रही हूँ, उसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो मेरे सिस्टम और हमारे गुरु और महागुरुओं का सिखाया हुआ है, और जो भी आपको अच्छा ना लगे या गलत लगे वो मेरा है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं इनका क्या महत्व है, अगर आखिर हमें ये क्यों लेने चाहिए? क्योंकि किसी भी काम में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करना जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। जो भी आज भी हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, उसमें भी हमें कुछ स्किल डेवलपमेंट करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह हमारी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी सेप्सॉफ्ट में भी कुछ स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। जो ये स्किल्स डेवलप कर लेता है वो जल्दी ही ऊंचाइयों पे पहुंचता है और सफलता पाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी न्यू लोग यहाँ पे आते हैं, जो भी फ्रेशर हैं, उन्होंने अगर वाई क्लियर कर लिया, मतलब अपना अगर ये क्वेश्चन उन्होंने क्लियर कर लिया, तो ये उनको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। क्यों? क्योंकि जिसका भी वाई क्लियर हो जाता है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, और कॉन्फिडेंट हो जाता है तो लोग उसके कॉन्फिडेंस से प्रभावित होते हैं, और ये प्रभावित होने का ही बिजनेस है। यानी अगर आपके साथ कोई जुड़ता है तो वो कंपनी देख के नहीं जुड़ता, कंपनी में क्या क्या होता है उसको देख के नहीं जुड़ता, क्योंकि पहली बार में उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे भी पहली बार में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन जो हमें ज्वाइन करा रहा है, जो हमें प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो हम उसके कॉन्फिडेंस से प्रभावित होते हैं और इस बिजनेस को करते हैं। और ये वाई क्लियर अगर हो जाता है तो कॉन्फिडेंट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कई बार आपने सुना होगा, कई बार आपके सामने भी ऐसे लोग आते होंगे जो कि बताते होंगे कि मैंने 12 कंपनियों में काम किया, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ और मैंने छोड़ दिया। यानी वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता कि वो क्यों इस काम को कर रहे हैं। अगर वो अपना वाई क्लियर कर लेंगे तो शायद उनको ये दिक्कत आएगी ही नहीं कि उन्हें दूसरी कंपनी में जाना पड़े, वो एक ही कंपनी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जो लोग सिर्फ ट्राई करते रहते हैं उनके साथ कभी काम नहीं होता। आप 10 कंपनी में 12-12 लोग जोड़ रहे हैं और फिर कहते हैं कि काम नहीं होता, तो कहाँ से काम होगा? आप अगर वही 12-12 लोग जो 10 कंपनियों में जोड़े अगर एक कंपनी में जोड़ लें तो आपके साथ कितना काम हो सकता है। तो इसलिए अगर फ्रेशर्स के लिए तो ये है ही कि वाई को क्लियर करें। बहुत बार ये भी होता है कि कुछ जो काम भी कर रहे हैं वो भी इसको क्लियर नहीं करते, और काफी काम करने के बाद भी लोग छोड़ देते हैं। यानी 2 साल हुए, लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, ठीक है छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है, वाई सभी को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और हमें हर तरीके से सोचना है कि हम इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर हम अपना ये बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, हर एंगल से हम सोच लेते हैं कि इस काम को हमें क्यों करना है, तो हम इस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं और इसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। हमें सोचना है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है। यानी दुनिया में इतने सारे बिजनेस हैं, इतनी सारी जॉब है, लेकिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है, क्यों हमने इसको चुना है। यानी सबसे पहले हमें ये सोचना है नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। दूसरा हमें सोचना है वाई डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों। और भी तो बहुत सारे बिजनेस हैं, और भी तो बहुत सारी कंपनी है, लेकिन हमने डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना है, आखिर हमें इससे क्या मिलने वाला है। वाई सेप्सॉप, यानी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की तो बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर आपने सेप्सॉप को ही क्यों चुना। यानी आपको ये क्लियर भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब ये क्लियर कर लेंगे तो आप दूसरी कंपनियों की बातें सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। आज मुझे 10 कंपनियों मतलब काफी कंपनियों से मतलब बताया जाता है कि उस कंपनी में ऐसा है, उस कंपनी में वैसा है, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं जाता बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अपना वाई क्लियर किया है। और दोस्तों आपको भी अपना वाई क्लियर करना है। अगर आप वाई क्लियर कर लेंगे तो सच बताती हूँ मैं कि आपको बिल्कुल मतलब सुनना ही पसंद नहीं होगा कि किसी और कंपनी का कोई आपके सामने नाम ले। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कुछ क्वेट्स दिए हैं फॉर सक्सेस, और ये जो क्वेट्स दिए हैं ये वॉरेन बफेट ने दिए हैं। वॉरेन बफेट एक अमेरिका के इन्वेस्टर हैं और इनको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर, यानी ये वर्ल्ड के सक्सेसफुल इन्वेस्टर में कंसिडर होते हैं, यानी गिने जाते हैं। और 2020 में एक सर्वे हुआ है जिसमें कि ये 7th वेल्दिएस्ट पर्सन है, यानी ये 7वें स्थान पे आते हैं वेल्दिएस्ट पर्सन में। तो इन्होंने कुछ क्वेट्स लिखे हैं, मैं जरूर बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है ऑन अर्निंग, यानी जब अर्निंग की बात हो तो सिंगल इनकम पे डिपेंड ना रहें और इन्वेस्टमेंट करें सेकंड सोर्स के लिए, यानी सिंगल इन्वेस्टमेंट पे नहीं रहना है, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ उससे नहीं, आपको सेकंड इनकम सोर्स भी जरूर जनरेट करना चाहिए जब बात अर्निंग की हो। और ऑन स्पेंडिंग, यानी जब बात स्पेंडिंग की हो तो अगर आप वो चीजें खरीद रहे हैं जो चीज आपको आज जरूरत नहीं है, तो कल क्या होगा, कल आपको वो चीजें सेल करनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी जिनकी की आपको जरूरत है, इसलिए सिर्फ उन पे स्पेंडिंग कीजिए जो कि आज आपको जरूरत है। ऑन सेविंग, अगर सेविंग की बात हो, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर, यानी उसको सेव मत करो जो कि आप खर्च के बाद बचाते हो, जबकि बल्कि उसको खर्च करो जो कि आप सेविंग के बाद जो बचता है। ऑन टेकिंग रिस्क, अगर रिस्क लेने की बात हो तो दोनों पेयर एक साथ किसी उसमें नहीं डालने चाहिए। अभी हमारे बिजनेस में कभी भी नहीं बोला जाता है कि आप आइए और अपनी जॉब छोड़िए, बिजनेस छोड़िए और फुल टाइम इसको कीजिए, ऐसा कभी नहीं बोला जाता है। और यही कहा जाता है कि आप जो भी जॉब और बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि एक साथ आप दोनों पैर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं डालिए, आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर बात इन्वेस्टमेंट की हो तो सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने, मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो तो सारा एक जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी आप कई आईडी से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऑन एक्सपेक्टेशन, जब एक्सपेक्टेशन की बात हो तो जो ऑनेस्टी है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा तब उपलब्धि है। तो चीप पीपल से एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब इसमें यहाँ हम नेटवर्क मार्केटिंग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कई बार हम लोग कोई हमें ना बोल देता है तो हम सोचते हैं कि अरे अब तो काम ही नहीं हो रहा, इसने ना बोल दिया, अब कैसे हम आगे काम करें। तो हमें ना सुनने से नहीं डरना है, यानी अगर हमें कोई ना भी बोल रहा है तो भी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कहते हैं कि हर काम हर किसी के लिए नहीं बना है, बट हर काम भी ऐसा नहीं है कि जो हर कोई ना करे। तो इसलिए अगर हमारे सामने नो आता है तो हमें उससे घबराना नहीं है और हमें उसको सफलता की सीढ़ी समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 5 रीजंस दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। मैंने सबसे पहला वाई बोला, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग तो ही आपने क्यों चुना है। तो इसके मैंने 5 रीजंस मतलब ढूंढे हैं, यानी जो मुझे लगता है कि 5 रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना चाहिए। और ये बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कि और किसी बिजनेस में आपको नहीं मिलते। तो पहला है एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न एक्स्ट्रा कैश, यानी आज आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, उसके रहते क्या आप दूसरी कोई इनकम सोर्स ले सकते हैं? क्या आप 2 जॉब एक साथ कर सकते हैं? नहीं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कैसे अर्न कर सकते हैं कि आप साथ में नेटवर्किंग कर सकते हैं, यानी आप फुल टाइम ना करके हाफ टाइम भी अगर इसको करते हैं तो आप इसमें सफलता पा सकते हैं। और हर कोई चाहता है कि उसके पास एक्स्ट्रा कैश हो, हर कोई चाहता है मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसको करते हुए इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम यानी जो बची हुई इनकम होती है, यानी अवशिष्ट आय को बोलते हैं रेजिडुअल। तो रेजिडुअल इनकम ऑन अर्निंग, यानी आपको यहाँ पे आपकी जो बची हुई आय है उसी से एक्स्ट्रा इनकम लेने का मौका मिलता है। तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही ऐसा है कि आप जो भी यहाँ पे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, बट इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? आप जो खर्चा आपका है वही आपको यहाँ करना होता है, यानी आप जो लोकल मार्केट से परचेसिंग करते हैं वो वहां से ना करके एक बार आप यहाँ से करते हैं तो स्पेंडिंग वही हुई जो आप कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको अर्निंग सोर्स मिल जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ऐसा कहीं नहीं होता है, तो इसलिए ये जो बेनिफिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, डिमांड्स फॉर एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स, यानी आप खुद मार्केट में ये देखते हैं कि आजकल
हक डिमांड्स है, यानी बहुत ज्यादा डिमांड्स है एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स की, यानी सभी चाहते हैं कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स करें, यूज करें। यानी आज अगर मिडिल क्लास फैमिली में भी अगर आप बैठ के बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि कोई भी नहीं चाहता कि हम कोई भी मतलब पैसे की वजह से एडजस्टमेंट करें प्रोडक्ट्स के साथ। यानी हर कोई कहता है कि चाहे थोड़े पैसे ज्यादा चले जाएं पर प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो दमदार प्रोडक्ट्स के साथ काम करती हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है, जो कि इजीली सेल आउट हो सकते हैं। और आप खुद देखिए, अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप खुद पाएंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो क्योंकि मार्केट में भी इसकी डिमांड है तो ये काम बहुत अच्छा है और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे प्रोडक्ट्स आप नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज में देख पाते हैं, शायद वो प्रोडक्ट्स आपको बाहर मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत अच्छा डेवलपिंग एरिया है। नेक्स्ट है आपका लीवर रिगार्डिंग लाइफ। यानी एक इम्पोर्टेंट रीजन इस नेटवर्क मार्केटिंग का ये भी है कि आप एक रिवार्डिंग लाइफ जी सकते हैं। यानी आप यहाँ पे लोगों को लाकर उनकी हेल्प कर कर, और जब उन्हें बढ़ते हुए देखते हैं तो आपको जो खुशी होती है वो शायद हर खुशी से कम है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक रिवार्डिंग लाइफ जी सकते हैं। और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, और आपके स्किल्स, स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस यहाँ पे रिवार्ड किए जाते हैं। हैंडसम पे आउट्स होते हैं, यानी आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, जो आप काम कर रहे हैं उसको आप उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी पे आउट्स भी मिलती है, जो कि सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लेवरिंग। लेवरिंग यानी लाभ, यानी बेनिफिट, यानी लेवरिंग क्या है? टू द बिल्डिंग वेल्थ, यानी एक वेल्थ का एक बहुत बड़ा ये टूल है और इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और ये सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही होता है, क्योंकि वहां पे कस्टमर्स वो ले पाते हैं जो कि उनको नीड है। इसके साथ मैं मतलब जो ये 5 पॉइंट्स हैं इनका एक कंक्लूजन, यानी अगर आप निकालते हैं, यानी आप अगर एक कंक्लूजन सोचते हैं कि ये पूरा मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड। यानी आप सभी जानते हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस है, और इसने हजारों लोगों की लाइफ को चेंज किया है, और लाखों लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। यानी सालों से ये मतलब चलता आ रहा है, और सालों से लोग अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और अपनी खुद सफल हो रहे हैं, और अपनी फैमिली को भी एक सक्सेसफुल फैमिली में काउंट करा रहे हैं। और मैनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और यानी जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट है। और जबकि जो सक्सेसफुल नहीं है वो सिर्फ अभी रिकमेंड कर रहे हैं। और जिस दिन आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप भी सक्सेसफुल पीपल में गिने जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेल्स। यानी नेक्स्ट मैंने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, और नेक्स्ट था आपका डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों। तो इंक्रीज इन इनकम, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इनकम बढ़ा सकते हैं। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, यानी यहाँ पे आपके कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं कि आपको उसी टाइम पे उठना है, उसी टाइम पे जाना है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिसाइड कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब कौन सा काम करना है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, यानी आप जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर आपका टाइमिंग वहां पे सेट है तो आप उसमें से जो भी टाइम बचता है आपके पास, उसमें इस काम को कर सकते हैं। वी योर ओन बॉस, यानी आप खुद के यहाँ पे बॉस होते हैं। यानी आपको यहाँ पे कोई डर नहीं होता कि आपको कोई कुछ यहाँ पे बोलेगा अगर आपसे काम नहीं होगा तो। और आप खुद इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, यानी आप घर से भी काम को कर सकते हैं। यानी कई बार लेडीज को प्रॉब्लम ज्यादा होती थी कि हम किस तरह से करें, हम तो फील्ड में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप इसको घर से भी कर सकते हैं। जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं कि आज का जो हमारा काम है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ घर से हो रहा है। यानी आज हमारी ट्रेनिंग्स हैं तो घर से हो रही है, हमारे प्लान्स हैं घर से हो रहे हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन घर से हो रहे हैं, और हमारी जो बिजनेस वॉल्यूम है, डीडी है, वो भी घर से निकल रहे हैं। तो हम इस काम को घर से कर सकते हैं। जबकि बात करें अगर जॉब की, कोई भी जॉब या बिजनेस आप घर से नहीं कर सकते। आप अगर कोई शॉप खोल के बैठे हैं तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो कोई भी सैलरी दे, मतलब जो सैलरी दे रहे हैं, यानी जो हमारे बॉस हैं, वो कभी भी हमें घर बैठ के सैलरी नहीं देना पसंद करते। यानी चाहे वो कैसे भी बुलाएं, लेकिन आपको बुलाएंगे जरूर।
फ्रेंडशिप, यहाँ पे आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, आपकी फ्रेंडशिप होती है, मतलब नए नए आपको फ्रेंड मिलते हैं, क्योंकि नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई नई लोग सोच के लोग मिलते हैं, और काफी लोगों से आपकी सोच मैच होती है, जहाँ पे आप फ्रेंडशिप भी यहाँ पे कर पाते हैं। रिलेशनशिप, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। नॉर्मली आप खुद देख सकते हैं, आपकी कोई भी ट्रेनिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, ऐसा माहौल वहाँ पे रहता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बैठे, मतलब किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं। बिल्कुल फैमिली की तरह एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, फैमिली की तरह एक दूसरे से व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी बनते हैं। और कई बार लोगों का कहना होता है कि इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ अपने एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ने अगर नो बोला है, तो हम क्या करते हैं कि उससे बात करना ही बंद कर देते हैं, या फिर उसको उल्टा सीधा बोल दिया। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जरूर हमारे रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक होंगे। बट अगर हम नॉर्मल बिहेव रखते हैं तो हमारे रिलेशनशिप एज इट रहेंगे, और शायद और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि उसको सामने वाले को दिखेगा कि भाई सच में ये कोई दमदार बिजनेस कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से इसका एटीट्यूड देखो कि मैंने इसको मना कर दिया, फिर भी ये मेरे को मुस्कुरा के थैंक यू बोल के जा रही है या जा रहा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बॉइल्ड होते हैं, ना कि ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट है इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन, यानी यहाँ पे आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, आपकी रिकॉग्निशन होती है। ऑलवेज आप चाहे थोड़ी बहुत आप मिस्टेक भी करते हैं तो भी आपको प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा मतलब मेरे को लगता है कि शायद मैं कभी मतलब कोई मिस्टेक भी करती हूँ तो भी सर लोग कभी ये नहीं बोलते कि हाँ यहाँ पे आपने गलत किया, हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। और ये हमें बहुत बॉइल्ड होने में भी मदद करता है। यानी कई बार हमें मतलब इससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे बढ़ने की सोचते हैं। यानी अगर हमारी तारीफ होती है तो हमें लगता है कि हमें अब और बेस्ट करना है और अच्छा करना है, जिसकी वजह से हम और अच्छा कर भी पाते हैं शायद। तो बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेल्स ये थी। इसके अलावा बात करें अगर बिजनेस स्किल्स की, यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ही है जो कि आपके बिजनेस स्किल्स को बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छे से बढ़ाती हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स आप में डेवलप करती हैं। और बहुत ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो स्किल्स हैं ये सिर्फ इसी बिजनेस में आपके काम आते हैं, आपकी जो डेली लाइफ रूटीन है उसमें भी आपके बहुत काम आते हैं। यानी आपका जो एटीट्यूड है वो फुली चेंज होने लगता है, आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड हो जाते हैं। और ये सभी के लिए सेम है। और यहाँ पे बिजनेस स्किल्स आप में डेवलप होते हैं। क्या क्या बिजनेस स्किल्स हमारे अंदर देखने को मिलते हैं? टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट करना हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ आवर हमारे सीनियर्स और अपलायंस की वजह से, और उनकी हेल्प की वजह से हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। कई बार होता है कि हम किसी को कॉल करते हैं, वो कहते हैं अभी बिजी हूँ, फिर शाम को किया बिजी हूँ, मतलब कई बार हम सुनते हैं कि बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं। तो कई बार कुछ लोगों के मन में ख्याल आता है कि यार क्या मतलब हम ही लोग बेले बैठे हैं और हमारे पास कोई काम नहीं है क्या, हम ही हमेशा फ्री रहते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनके साथ हमारे जैसे महागुरुओं का साथ नहीं है, और वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते क्योंकि वर्किंग आवर्स सभी के पास सेम होते हैं, सभी के पास 24 आवर्स है, सभी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखाया गया है और वो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करना चाहते, इसलिए वो ऐसा फील करते हैं कि वो बिजी हैं। बट हर कोई समय निकाल सकता है अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे संगठन की तरह हम काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं। और नॉर्मली आप देखते हैं कि आजकल मतलब कोई किसी का साथ नहीं देना चाहता है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ ऑलवेज आपको सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे हर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। प्रेजेंटेशन स्किल, यानी आप प्रेजेंटेशन स्किल सीख जाते हैं, यानी किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, किस तरह से सामने वाले के ने आपको प्रेजेंट करना है। सिर्फ यही नहीं कि आपको स्लाइड शो करना आ जाता है, आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आ जाता है। यानी आपको कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, ये सारी चीजें आप यहाँ से सीखते हैं। स्पीकिंग स्किल्स, यानी आपको कब कितना और क्या बोलना है ये भी आप यहाँ से सीखते हैं। मनी मैनेजमेंट, यानी मनी को कैसे मैनेज करना है वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप किस तरह से अधिक पैसा कमा सकते हैं और किस तरह से आप खर्चे करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पार्टी प्लानिंग, यहाँ पे पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जाती है, यानी आपको रिकॉग्निशन जब मिलती है तो यहाँ पे पार्टी भी ऑर्गेनाइज होती है। एक
इफेक्टिव कोचिंग, यानी जो यहाँ की कोचिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप खुद अपने सामने देख सकते हैं कि जो बंदा यहाँ पे आता है, जो एज अ फ्रेशर आता है, और उसमें बहुत तेजी से जो चेंजेस होते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ की कोचिंग बहुत इफेक्टिव है, यानी यहाँ की एजुकेशन बहुत इफेक्टिव है। सेल्स टेक्निक्स, यानी यहाँ पे आपको सेल्स टेक्निक्स भी सिखाई जाती है कि सामने वाले को किस तरह से आप अगर समझाएंगे तो आप जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उनकी खासियत कैसे बता सकते हैं, उनको कैसे सेल्स कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस, यानी कस्टमर सर्विस भी हमें सिखाई जाती है कि किस तरह से कस्टमर से बातचीत की जाए और कस्टमर की डिमांड क्या है, वो सारी स्किल्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ, यानी आप खुद देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, वो आप खुद देख सकते हैं, यानी वो पर्सनल ग्रोथ होती है उनकी, और आपकी खुद की आंखों के सामने वो लोगों को आप बदलते हुए देखते हैं, यानी क्या से क्या हो गए देखते देखते, मतलब कि लोग जब आते हैं उनकी पर्सनैलिटी वो, और जब वो कुछ ही महीनों में जो अपने आप में चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, तो आप खुद देख सकते हैं कि वो जो उनका डेवलप होता है, आपकी खुद की आंखों के सामने वो डेवलप होते हैं, आपको दिखते हैं, तो आपको बहुत खुशी भी मिलती है। और जो लोग किसी के सामने बात नहीं कर पाते, आप देखते हैं कि वो कंफर्टेबली पब्लिक स्पीकिंग भी कर लेते हैं। जो लोग डरते हैं वेंचर्स करने से, यानी ट्रेवल करने से, वो लोग आप देखेंगे कि हर जगह जाने को तैयार रहते हैं। जो लोग पीपल डिसलाइक करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते किसी से भी बात करना, या फिर अपनी ही टीम से वो बचते हैं कई बार, लेकिन आप उन्हीं को देखेंगे कि फिर उनमें कुछ ही टाइम बाद लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, यानी वो हर किसी के साथ बात करने को तैयार है, हर किसी से मिलने को तैयार है, हर जगह जाने को तैयार है, और अपनी टीम को लीडरशिप, मतलब अपनी टीम को लीड भी करना वो सीख जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये किस में होता है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ही आपको मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आप नॉर्मल जॉब जो कर रहे हैं वहां पे भी आपको प्रमोशन मिल जाता है, क्योंकि आपके जो मैनेजर हैं या आपके जो ऑनर हैं वो आप में चेंजेस देखते हैं और वो खुद ही आपको प्रमोट भी कर देते हैं। नेक्स्ट है मेंटरशिप, यानी एक मेंटर होना और एक मेंटर को ढूंढना, एक बहुत, ये दोनों काम बहुत बड़े काम है, और यहाँ पे आप खुद देख पाएंगे कि ये डिफिकल्ट काम भी बहुत इजी हो जाता है, आप खुद भी एक अच्छे मेंटर बन जाते हैं और लोगों को भी बहुत अच्छे से मेंटर बनाना आप सीख जाते हैं। डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स, यानी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट्स पे, यानी जो भी एमआरपी है, आप जब इस काम को कर रहे हैं तो आपको एमआरपी से प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, आपको एसएसपी से प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी आपको प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट भी मिलता है, जो कि नॉर्मल मार्केट में नहीं होता है। नॉर्मल मार्केट में जो एमआरपी है आपको उससे 1 रुपया कम करके भी कोई नहीं देता है। टैक्स बेनिफिट्स, यानी यहाँ आपका खुद का बिजनेस है और आप जो बिजनेस है वो आपको खुद बढ़ाना है, यानी यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट आपको मिलता है, यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, जिसकी वजह से आप पूरे साल बहुत अच्छे से इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट था वाई सेव्स ऑफ, यानी आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुनना है, क्योंकि जो चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिलती हैं वो किसी और बिजनेस से नहीं मिलती। ठीक उसी तरह वाई डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से आप में जो पर्सनल डेवलपमेंट होते हैं और बाकी सारे डेवलपमेंट होते हैं, तो वो भी डेवलपमेंट आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और यहाँ की ट्रेनिंग्स वाकई में इतनी दमदार होती हैं कि शायद अगर आप बाहर से वो ट्रेनिंग्स लेंगे तो आप में उतना चेंज नहीं आएगा जितना कि आपको यहाँ से मिलता है। और थर्ड पॉइंट था वाई सेप्स ऑफ, यानी नेटवर्क मार्केटिंग की तो बहुत सारी कंपनी मार्केट में है, लेकिन सेप्स ऑफ बिजनेस को ही क्यों करना है। तो 19 साल से कंपनी लगातार चल रही है, यानी हमारी कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है 19 साल से, ये बहुत बड़ी बात है। और हर कंपनी ऐसी नहीं है, यानी हमें जब भी एक कंपनी को चुनना है तो हमें ये भी देखना है कि वो कब से रन कर रही है और कितना सक्सेसफुल है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी हमारी जो कंपनी है वो सर्टिफिकेटेड है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारी कंपनी के पास पैन कार्ड एमसीए सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त 1956 एक्ट द्वारा पंजीकृत है, यानी आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी सन 2000 में
2001 में धारा 1956 के अंतर्गत प्रमाणित हो चुकी है। हमारी कंपनी के पास ISO, IMRV, DSA, GST, पैन कार्ड, RBI ये सभी सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं। सेफसॉफ्ट के 5 डायरेक्टर्स हैं और आप खुद देख पा रहे हैं कि वो डायरेक्टर्स कितने सपोर्टेबल हैं, कितना अच्छे से वो सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। कंपनी के 19 सालों से लगातार हर अचीवर्स चेक इश्यू, मतलब हर साल वहां पे चेक इश्यू होता है, यानी ऐसा कभी कोई टाइम पीरियड नहीं आया इन 19 सालों में जब चेक इश्यू ना हुआ हो। मेगा इवेंट जैसे सौभाग्य, आशीर्वाद और हैप्पीनेस प्रोग्राम आदि, यानी हमारी जो कंपनी है वो मेगा इवेंट कर चुकी है और जिसमें कि 35 से 40 हजार लोगों की स्ट्रेंथ थी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। और इतने बड़े इवेंट करने वाली कंपनी कितनी दमदार होगी आप खुद देख सकते हैं। आज सेफसॉफ्ट में हजारों डायमंड पोजीशन पे हैं, यानी हजारों लोग डायमंड की पोजीशन पे हैं। आज के समय में सेफसॉफ्ट भारत के 1000 शहरों से भी ज्यादा शहर में काम कर रही है, यानी 1000 शहरों से ज्यादा शहरों में हमारी कंपनी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। आज के समय में सेफसॉफ्ट 2000 से ज्यादा लग्जरियस कार सजीवर्स हैं, यानी सेफसॉफ्ट में 2000 से भी ज्यादा लोगों के पास लग्जरियस कार हैं। और परिवार की सुरक्षा जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगी, यानी फैमिली सिक्योरिटी, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको यहाँ पे मिलती है। वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रोडक्ट सेफसॉफ्ट में है, यानी आप खुद यूज कर रहे हैं तो आप खुद जानते हैं, मैं क्योंकि यूज कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि हमारी जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, यानी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही दमदार प्रोडक्ट्स हैं। और मैंने जितने भी लोगों को ये प्रोडक्ट्स प्रमोट किए हैं वो सभी इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और बहुत खुशी मिलती है जब अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की तारीफ होती है। 150 से ज्यादा प्रोडक्ट सेफसॉफ्ट में है, मतलब 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के साथ में है। सेफसॉफ्ट में किन किन क्षेत्र के प्रोडक्ट हैं? होम केयर, लाइफस्टाइल, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, किचन वेयर, फैशन, स्पिरिचुअल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, यानी ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट से हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है भारत का नंबर 1 पे आउट सिस्टम, यानी हमारी कंपनी का जो पे आउट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और ये नंबर 1 पे आउट सिस्टम है। और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, भारत का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम, यानी हमारा जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है वो नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है। आप सभी जानते हैं कि संजय जैन सर और नरसी ग्रेवाल सर को एशियन अफ्रीकन फॉर्म की तरफ से बेस्ट लीडरशिप को अवार्ड भी मिला है। और यहाँ से आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप स्किल्स, एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, यानी ये सारी डेवलपमेंट आपको करने का मौका मिलता है। और अगर आप इसको काम को सीरियसली कर रहे हैं तो आप खुद अपने आप में चेंजेस देख सकते हैं। बेस्ट लीडर सपोर्ट, यानी लीडर्स का भी यहाँ पे बहुत बेस्ट सपोर्ट है। कई बार मैंने काफी लोगों से सुना है कि हमें ज्वाइन कराया था लेकिन उसके बाद हमें कोई पूछता भी नहीं था कि आप कहाँ हो, क्या हो, और यहाँ पे आपको पीछा कर करके आपको बोला जाता है काम करो काम करो। तो ये बेस्ट लीडरशिप आपको यहाँ पे मिलती है। और काफी कंपनियों का, मतलब सीरियसली मैंने सुना है कि लीडर्स जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको फोन करके पूछना पड़ता है कि कब कहाँ कैसे क्या काम करना है, लेकिन हमारे सीनियर्स हमें सिखाने में पूरा पूरा योगदान करते हैं और वो बहुत खुश होते हैं जब हमें कुछ सीखते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट लीडर सपोर्ट मिलता है। बेस्ट प्राइसेस, टॉप ब्रांड्स, गुड सर्विसेज, रेपुटेशन, कन्वीनियंस, यानी बेस्ट प्राइस आपको यहाँ पे मिलता है, MRP पे डिस्काउंट मिलता है, टॉप ब्रांड्स हमारी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो कि आप खुद देख पाते हैं। हाउमा एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और इसके अलावा रेमंड्स और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत ही दमदार हैं। गुड सर्विस, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। थोड़ा सा होता था पहले हमें, मतलब बीच में थोड़ा सा दिक्कत रहा था डिलीवरी का, लेकिन आजकल वो भी बहुत स्पीड में हो रहा है, यानी आपको 1-2 डेज में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास पहुंच जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 वीक आपको लगता है, यानी गुड सर्विसेज हमारी कंपनी देने की पूरी पूरी कोशिश करती है। रेपुटेशन, हमारी कंपनी की एक रेपुटेशन है कि आज तक हमारी कंपनी का चेक इश्यू होने में कभी देर नहीं हुई है, हमेशा टाइम टू टाइम चेक इश्यू होता है। 19 सालों से हमारी कंपनी रन कर रही है। हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो उनके जो है बहुत सारे, मतलब इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। कन्वीनियंस, यानी हर सुविधा हमें यहाँ पे मिलती है और हमारे लिए बहुत ज्यादा जो कि महत्वपूर्ण है। सफलता के 4 स्टेप्स,
यानी आत्मविश्वास, यानी अगर हमने खुद पे विश्वास कर लिया कि हम ये काम करके ही दिखाएंगे, आज हम अगर दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें ये काम करना है, यानी पहले हमें अपने आप पे विश्वास करना है, फिर हमें दृढ़ निश्चय करना है और फिर लगातार हमें मेहनत करते रहना है और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। अगर हम ये 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो हम सफलता जरूर पाएंगे और एक दिन यहाँ से डायमंड बनकर जरूर दिखाएंगे। तो क्योंकि आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, जिसको खुद पे ही विश्वास नहीं, वो आगे किसी को क्या विश्वास दिलाएगा। दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है कि अगर आज आप ने सोच लिया है कि आज आपको करना है, लेकिन कल आप किसी नेगेटिव पर्सन से मिलते हैं और अपनी सोच को बदल देते हैं, तो वो काम वहीं रुक जाएगा और आपका दृढ़ निश्चय बेकार जाएगा। और लगातार मेहनत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग साइन अप कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद घर में बैठ गए कि हाँ होगा कुछ काम, कुछ करेगा कोई ना कोई। तो ऐसा नहीं होता है, हमें लगातार खुद भी मेहनत करते रहना है। अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तभी हम सफलता पाएंगे। और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, यानी कि जो लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं कि किस काम में फंस गया, या उन लोगों से दूर रहना है। और अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप सफलता जरूर पाएंगे। इसी के साथ आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन थी वो यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और हमारे ग्रेट एंड डायनामिक लीडर मिस्टर आदर्श सर